हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो हम बात करने वाले हैं गोधली भाग दो है, जो इसका गद्यखंड है चैप्टर नंबर 10 मछली यानी एक कहानी है, इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये चैप्टर्स और बहुत ही लॉलीपॉप वाला ये चैप्टर्स है। आपको पूरे अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त जैसे हैं ना, ये देहाती भाषा से लिया गया कहानी है जो आपको पूरे अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। यह एक कहानी है, जिससे कहानी हम लोग सुनाते हैं ना, कैसे कैसे कहानी वही चीज़ है। ये चीज़ आपको पूरा बिल्कुल समझ में आने वाला है मेरे दोस्त। अगर जिस चैनल पर नए हो तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर आप ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम पहले समझते हैं इसके लेखक के नाम, इसका जन्म और इसका जन्म स्थान को समझते हैं, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे क्लियर होते हैं। जो हम प्रश्न आपको बताते हैं ना हर एक चैप्टर में, उसकी आपकी सब्जेक्टिव तो हम देते हैं यहाँ पर, लेकिन ऑब्जेक्टिव का कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर क्लियर जरूर होते हैं मेरे भाई। तो पहला नंबर प्रश्न क्या है, क्या पूछता है, यानी लेखक का क्या नाम है, तो विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़ है, यानी इनका जन्म स्थान पूछेगा कहाँ है, तो इनका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे आपको 3 से 4 प्रश्न आपको बन गए हैं मेरे भाई। तो चलिए हम इसको सब्जेक्टिव प्रश्न को समझते हैं। क्या है प्रश्न, बहुत ही लाजवाब सा है, बहुत अजीब सा भी चैप्टर है, बहुत अजीब सा प्रश्न भी है। झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गया भैया। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है चैप्टर के हिसाब से कि झोला जो है ना, उसमें मछली लेकर छोटका लड़का सा जो है गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गए। तो दौड़ते हुए बच्चे पतली गली में घुसे इसलिए घुसे कि इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। यानी उसको लड़का से जो मछली लिया था ना, उसको मालूम था कि मछलियाँ जल्दी मर जाएगा, तो उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, इसीलिए उन्होंने गली से घुस के दौड़ के अपना घर पहुंच गया। फिर अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, मछलियाँ को लेकर बच्चे की अभिलाषा क्या थी। जो मछली है उसको लेकर बच्चे की अभिलाषा क्या है, क्योंकि मछली को जब बच्चा लाता है उसकी अभिलाषा बहुत सारी होती है, उससे वो खेलता है। क्या है उस चीज़ को समझिएगा। मछलियाँ को लेकर बच्चे की अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर, यानी उनके बाद उन्होंने मन में सोच रहे थे कि एक मछली है, पिताजी से मांग लेंगे और उसको कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे, उसको कुएं में डाल देंगे, वो खूब बड़ी हो जाएगी। फिर जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे और बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। उनकी अभिलाषा थी, बच्चों की अभिलाषा क्या थी कि पिताजी से पापा से एक मछली मांगेंगे, उसको कुएं में डाल देंगे और कुएं में जब वो बड़ी हो जाएगी, कुछ बड़ी हो जाएगी, तो बाल्टी के सहारे से उसको निकालेंगे, उसके साथ हम लोग खेलेंगे और खेलने के बाद फिर उसको उस बात में कुआं में हम लोग रख देंगे। इस तरह की बच्चों की अभिलाषा थी, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मछलियाँ लिए घर जाने के बाद बच्चों ने क्या किया। यानी मछली को लेकर बच्चा जब घर आया ना तो क्या किया, उसके बारे में आपको प्रश्न पूछ रहा है। ये सब प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिखकर बहुत अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद करते होइएगा, रेगुलर तैयारी में लगे होंगे मेरे भाई। क्या कह रहा है इसका आंसर, मछलियों को घर लेने के बाद बच्चों ने उस स्नान घर में पानी से भरे बाल्टी में रख दिया। यानी स्नान घर में पानी से भरे बाल्टी होता है, उसमें वो रख दिया। फिर दीदी के कहने पर मरी हुई मछली की आंखों में अपनी परछाई देखने लगा। यानी उसमें से कोई मछली मर गया होगा, तो दीदी कही थी कि मरी हुई मछली की आंख में देखेगा ना तो उसका परछाई नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने परख करा कि क्या ये मछली मर तक गया है कि जिंदा है, उसको वो देख रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, मछलियों को छूते ही संतु क्यों हिचक रहा था। यानी संतु को, यानी छोटा छोटा जो बच्चा है मछली को छूता है भाग जाता है, क्या भागता है, लड़का को डर लगता है कि कहीं मछलियाँ ना हमको काट ले। वही चीज़ सेम चीज़ ये किसके साथ होता है, तो संतु के साथ होता है, ठीक है। मछलियों को छूते ही संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि संतु छोटा था, उसे लगता था कि मछली को छूने से वह काट लेगी। बात सही मैं आपको बताया हूँ। इसलिए मछली को छूते ही संतु क्या कर रहा है, तो वह हिचक रहा था, यानी कभी छू रहा था हट जा रहा था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चे ने उनकी परख कैसे की। यानी जो दीदी है ना, मछली के बारे में क्या जानकारी दी थी सो समझिएगा आंसर में। और कह रहा है कि बच्चों उसकी परख कैसे की, समझिएगा मेरे भाई प्यारे दोस्त। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी कि मरी हुई मछली की आंख में देखने पर
खुद की परछाई दिखाई नहीं देती है। यानी दीदी ने बताई थी बच्चों को, अपने भाइयों को, कि जो मछली है ना, मर गया है ना, उसको एक बार चेक करके देखेगा कि उसकी आँख में अपनी परछाई दिखाई नहीं पड़ती है। इस पर बच्चों ने मछली की आँख में बारी बारी से झाँक कर मरी हुई मछली को परख की। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, संतु क्यों उदास हो गया? तो भैया संतु जो था वह उदास क्यों हो गया? संतु यह जानकर उदास हो गया कि मछली कुछ देर में कट जाएगी। यानी संतु को यह दुख हुआ कि पापा जो मछली लाए हैं, मछली लाकर तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन वो इस बात को दुखी हो गया कि अब वह मछली तंगा देर में कट जाएगा, बनेगा, इसके लिए उसको दुखी हुआ। वही कह रहा है कट जाएगी, वो मछली को जीवित पालना चाहता था। यानी जो संतु है मछली को पालना चाहता था, मछली को बिछड़ते हुए जानकर वो बहुत दुख हो गया, यानी दुखी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, घर में मछली कौन खाता है और कैसे बनाई जाती है? तो देखिए भैया, ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद हो जानते होइएगा, कौन कौन खाता है तो मैं तो सब लिख देगा कि सब हम खाते हैं, लेकिन बनाया कैसे जाता है, जब बनाने का बात आएगा तो लिखवा सब पीछे हो जाता है, सर हमारा नहीं मालूम है कैसे बनेगा, लेकिन इसमें आपको बताया गया है कैसे कैसे बनता है। थोड़ा बहुत उसका रेसिपी जो होता है ना, वो रेसिपी थोड़ा बताया गया है, समझिएगा। घर में मछली केवल कौन खाते थे? तो पिताजी, उसके घर में मछली को उस घर का नौकर काटता था। यानी जो लेखक है ना, उसके नौकर उस मछली को काटता था। उसे काटने के लिए अलग एक पाटा था। पहले मछली को पत्थर पटक पटक कर मार दिया जाता था, फिर उससे राख मलने के बाद पाटा पर कर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य नहान घर में संपन्न होता था। कहीं नहीं बनेगा, घर में कोई मेंबर मछली नहीं खाता था, केवल पिताजी खाते थे। उसके बनाने का तरीका उन्हें बनाता कौन है? तो भाई बनाएगा घर का नौकर, उसको काटेगा, मुआएगा, जो करेगा उस तरह से उसको बनाएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? इसका आंसर समझिएगा। दीदी अपने कमरे में क्या कर रही थी? तो रो रही थी। ये बहुत ही आसान, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछता है ये क्वेश्चन। फिर 9 नंबर प्रश्न आता है, अरे अरे कहता हुआ भागू किसके पीछे भागा और क्यों? तो क्या है, अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा, क्योंकि संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए कुएं की तरफ दौड़ता जा रहा था, इसलिए वो भागा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी? स्पष्ट कीजिएगा। मछली और जो दीदी है ना, उसमें क्या समानता है, क्या अलग चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्या बराबर है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आदमी के चंगुल में आकर मछली कटने को विवश थी। यानी जो मछली है आदमी के चंगुल में आ जाता है तो वह कटने के लिए विवश हो जाती है। पानी के अभाव में अंगोछ में लिपटी मछली लहरा रही थी। यानी पानी के अभाव में जो गमछा होता है उसमें वो लिपटी हुई थी और वह लहरा रही थी। दीदी कमरे में करवट लिए पहनी हुई साड़ी से सर तक ओढ़े सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेती ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी की सिहरना और मछली का लहराना दोनों में समानता दिखलाई पड़ती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह जो प्रश्न है ना, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया यह प्रश्न है। मछली और दीदी में क्या समानता है उसको दिखाना है, यह स्पष्ट करना है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर लास्ट नंबर प्रश्न आता है, पिताजी किससे नाराज़ थे और क्यों? जो बाबूजी थे, पिताजी थे, वह किससे नाराज़ थे और क्यों नाराज़ थे उसके बारे में समझिएगा। पिताजी नरेंद्र से नाराज़ थे क्योंकि बच्चों ने मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे। साथ ही भग्गू भी परेशानी किया। बच्चे मछली को पालना चाहते थे। कोमल मालमन मछली को कटते देखकर विह्वल हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भग्गू को भागना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आ गई। पिताजी हरकतों के कारण क्या हो गए? नाराज। तो वे नाराज हुए। पिताजी इस हरकतों के कारण देखकर वे नाराज हो गए। यानी यह जो प्रश्न है ना, इस चैप्टर के हम लोग कितना प्रश्न के बारे में देख लिए तो 11 इस चैप्टर के बारे में हम लोग कितना प्रश्न के बारे में जब बात कर ली है मेरे भाई, तो 11 प्रश्न के बारे में पूरा डिक्लेयर में आपको समझा दी। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रश्न है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है मेरे दोस्त। इस वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखे होंगे। जितने प्रश्न हैं सभी को आप स्क्रीनशॉट लेकर एक नोट्स बनाकर ज़रूर लिखिएगा। मैं बार बार हर एक वीडियो में आपके लिए कहता हूँ, क्योंकि आप ही के फ़ायदे के लिए मैं बोलता हूँ मेरे भाई। इसको नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए मैं यहाँ पे आंसर को रेडी किया हूँ, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। इसको ज़रूर से ज़रूर आप याद कीजिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होते जाएंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे दोस्त, जय हिंद।